नमस्कार, मैं ब्योमकेश मेहर आप सब लोग को स्वागत कर रहा हूँ। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी मेंस इन पर्टिकुलर 2025। हालांकि ये 2026, 27, 28, 29 को भी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा और टिप्स बताऊंगा कि कैसे मेंस की तैयारी होती है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हो, 80% ध्यान और 80% focused of your preparation should be on the mains and 20% remaining 10% should be on prelims और 10% on interview। देखो, जो सीरियस स्टूडेंट होता है प्रीलिम्स जस्ट क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स का फाइनल मार्क में ऐड नहीं होगा, बट मेंस इज मेन और इंटरव्यू का भी ज्यादा मार्क्स होते नहीं है। तो मेंस एक्चुअली मेन होता है। अगर आपको टॉप रैंक में पहुंचना है, टॉप 50, टॉप 20, टॉप 10 या टॉप 1, तो आपको मेंस और आंसर राइटिंग अच्छा नोट बनाना जरूरी है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बताऊंगा मेंस का जो स्ट्रेटेजी है कि कैसे पढ़ोगे, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करोगे, किस तरह से टैकल करोगे, किस तरह से कौन सा चीजें करोगे, ये सब डिटेल जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। इट्स ए वेरी क्रुशियल। देखो, मेंस, देखो यूपीएससी में सबसे मेन चीज होता है मेंस एग्जामिनेशंस। प्रीलिम तो क्वालिफाइंग है और इंटरव्यू में तो कम मार्क आते हैं। तो मेंस को अगर पकड़ सही हुआ, हमारा 80% ध्यान हमेशा मेंस पे होना चाहिए। बट बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 7-8 महीना प्रीलिम्स को दे देते हैं प्रिपरेशन में। अरे प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मेंस के प्रिपरेशन करोगे तो प्रीलिम्स का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप मेंस ओरिएंटेड रखिए। प्रीलिम्स तो आंसर आपके सामने रहेगा, यू विल क्लिक द राइट ऑप्शन अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है आप में। बट अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आप मेंस में लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट, एंड टाइम मैनेजमेंट विद इन द टाइम प्रेशर, एग्जामिनेशन प्रेशर के साथ, वो सब चीजें मैं शेयर करूंगा। देखो, मेंस में कई प्रकार के एग्जामिनेशन क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे बच्चे उसमें गलत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब जैसे कि मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में वर्ड रहता है डिस्कस, या फिर हो सकता है डिस्क्राइब, हो सकता है एक्सप्लेन, हो सकता है डिफरेंशिएट, हो सकता है डिस्टिंग्विश, हो सकता है एग्जामिन, हो सकता है एनुमरेट, हो सकता है रीजन बताइए, हो सकता है एनालिश। सबका आंसर एक नहीं होता। ध्यान रखिएगा बच्चों, सबका आंसर जो है अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं यहाँ पे, अगर टॉपिक आया है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म और जैनिज्म में डिफरेंशिएट बताइए, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो डिफरेंशिएट है वही बताना है। आपको सिमिलरिटी बुद्धिज्म और जैनिज्म में नहीं बताना है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि दोनों में सिमिलरिटी बताइए, तो आपको दोनों में सिमिलरिटी बताना है। आप में उसमें जो है आपको डिफरेंशिएट नहीं बताना है। सपोज पूछा है एग्जामिन पूछा है, तो आपको पॉजिटिव भी बताना है, नेगेटिव भी बताना है और कंक्लूजन भी देना है। समझ रहे हो मेरी बात है? अगर पूछा है कि डिस्क्राइब या एक्सप्लेन, तो एक्सप्लेन के तरीके से करना है। तो सबकी जो चीजें हैं अलग अलग हैं। चाहे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, चाहे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, चाहे बुद्धिज्म और जैनिज्म, चाहे गरम दल हो या नरम दल हो, या सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट हो सकता है, चाहे क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, चाहे एजीआई या एजीएस हो सकता है, चाहे पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और पावर ऑफ गवर्नर हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये सबकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने परफेक्टली हर चीजें मैं यहाँ को आप लोगों के लिए लाया हूँ। देखो, हर चीजें मैं बताऊंगा डिटेल में, बट पहले ये चीजें एक एक करके बताता हूँ कि ये चीजें है क्या, पहले उसका मतलब क्या आंसर देना है। देखो, सबसे पहले जो है डिस्कस। देखो, सबसे पहले डिस्कस का हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है डिस्कस का डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस जो है, दिस टाइप ऑफ रिक्वायर ए थॉट एनालाइज ऑफ द टॉपिक। मतलब टॉपिक का डिटेल में आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके साथ जो है प्रेजेंटिंग आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। तो उसके बाद आपको आर्गुमेंट देना है, फॉर में भी और अगेंस्ट में भी, क्योंकि डिस्कस करना है तो दोनों में देना है, फॉर में भी अगेंस्ट में भी। एंड उसके बाद जो है कंक्लूजन भी देना है विद एविडेंस के साथ। तो दिस इज व्हाट डिस्कस, मतलब पॉजिटिव बताना है, नेगेटिव बताना है, कंक्लूजन देना है, और फाइनल भी विद एविडेंस के साथ। ठीक है, एविडेंस के साथ। तो ये हो गया डिस्कस। अब डिस्क्राइब, देखो डिस्क्राइब अलग हो सकता है। डिस्क्राइब में क्या है, टाइप ऑफ आस्क्स फॉर द डिटेल एंड फैक्चुअल अकाउंट ऑफ द टॉपिक। यहां पर जो है डिटेल बताना है, फैक्चुअल चीजें बताना है। ठीक है, एंड आउटलाइनिंग इट्स की फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, उसके साथ साथ उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वही भी बताना है। तो डिटेल, उसके साथ साथ जो है फैक्चुअल, और उसके साथ साथ जो है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है।
अगर पूछा है एक्सप्लेन के बारे में पूछा है, ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रिक्वायर द प्रोवाइडिंग द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द फिनोमिनल। यहाँ पर कॉज बताना है, उसके साथ साथ इफेक्ट बताना है, ठीक है, उसके साथ साथ जो है कंसेप्ट, एक्सप्लेन मतलब कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट पे है, ठीक है, उसके साथ साथ मतलब यू कैन से क्लियर, क्लियर द अंडरस्टेबल, मतलब यहाँ पर मेक इट अंडरस्टैंड, ठीक है। अब डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, डिफरेंट मतलब डिफरेंशिएट है, तो यहाँ पर आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि दोनों कंसेप्ट में डिफरेंट क्या है, क्या अलग-अलग हैं, वही चीजें बनाना है, ठीक है। डिस्टिंग्विश फीचर एक्स्ट्रा दोनों में अलग-अलग क्या है, देखो डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पर भी आपको डिस्टिंग्विश में भी सेम, ठीक है, दिस टाइप सिमिलर टू द डिफरेंशिएट, ठीक है, सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए कि एग्जामिन करना है, ठीक है, एग्जामिन, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको की पॉइंट बताना है, क्या चीजें है, फैक्टर बताना है, फैक्टर क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है, उसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव और कंक्लूजन यहाँ पर भी चाहिए आपको। एनुमरेट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली डिस्क्राइब ही होता है, एनुमरेट का मतलब है उसका आउटलाइन पॉइंट, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यू कैन से, ठीक है। अब रीजन, रीजन में क्या होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन, यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन, यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल आपको बोलना पड़ेगा, संविधानिक के तौर पर बोलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको आर्गुमेंट या एविडेंस देना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो सकता है, आपको यहाँ प्रूव करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। अब पूछा है एनालिसिस पूछा है, तो ये एनालिसिस अगर पूछा है तो उसको छोटे-छोटे टॉपिक पे ब्रेक डाउन करिए, स्मॉल टॉपिक पे ब्रेक डाउन करिए, उसका कंपोनेंट बताइए, उसके बाद रिलेशनशिप बताइए और कंक्लूजन पे आइए, ठीक है, एनालाइज करिए पूरी तरह से। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिस्कस की अगर मैं बात करूँ, एक छोटा-सा एग्जांपल है डिस्कस द चैलेंज फेस्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब डिस्क्राइब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब describe the power of the president, describe the power of the, describe about the fundamental right, describe about the buddhism, jainism, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, describe the different type of ecosystem हो सकता है। explain, explain भी very simple thing, explain the impact of globalizations in the in economy, ठीक है, explain। अब differentiate between extremist and moderate हो सकता है, differentiate between IMF and World Bank हो सकता है, differentiate between capitalism and Buddhism हो सकता है, distinguish भी similar है, distinguish between Vedic culture, post Vedic culture, distinguish between IBC Indian Indus Valley civilization and Vedic period, distinguish between Maurya period and Gupta period, कुछ भी हो सकता है। एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन, एग्जामिन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है। देन एनुमरेट मतलब डिस्क्राइब करना, यू कैन से एनुमरेट द की प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हो सकता है। रीजन, रीजन मतलब व्हाई बुद्धिज्म स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, या फिर व्हाट वाज द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म इन इंडिया, ठीक है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एनालाइज, या फिर रीजन में, रीजन व्हाई द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन एजुकेशन, एनालाइज में, ठीक है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन को देखना है और क्या पूछा है उसके हिसाब से आपको देना है। उसके साथ डिटेल में मैंने आंसर राइटिंग का डिटेल में कोर्स मैंने बनाया है, हालांकि फीस ज्यादा नहीं है, 2000 का है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप में जाइए और वहां पर देख लीजिए, मैंने डिटेल में समझाया, ठीक है। उसके साथ-साथ देखो यहाँ पर हमें समझना ज़रूरी है कि क्रैकिंग द यूपीएससी मेंस गाइडलाइंस में यहाँ पर फोकस करना है कि किस तरह से कंटेंट पे मास्टरी होना है, किस तरह से आंसर राइटिंग डेवलप करना है और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पर जो फोकस्ड एरिया क्या है, जीएस पेपर है, एसए पेपर है और ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। उसके बाद देखो अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम, ऑफ कोर्स यहाँ पर 4 जीएस पेपर होते हैं, टोटल 9 पेपर होते हैं। उसमें से 1 ऐसे पेपर है, 2 ऑप्शनल है और ये जो है क्वालिफाइंग नेचर है। और टोटल मार्क्स जो है 1750 मार्क्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, मेंस इज मेंस, ठीक है। तो जीएस पेपर आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है, होलिस्टिक नॉलेज एंड असेसमेंट की एक्सपेक्ट करता है कि ओवरऑल नॉलेज कैसा है। ऐसे क्या है, आप आर्टिकुलेट कैसे करते हो, आपका राइटिंग स्किल क्या है, आपका क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। देखो यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं करता, यहाँ पर क्या मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करता है, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर हमेशा फोकस ऑन, डोंट थिंक दैट कि ज्यादा लिखोगे तो आएगा, बट क्वालिटी भी फोकस करना।
ऑप्शनल में क्या है, सब्जेक्ट मैटर में कितना आपका दम है, एक्सपर्टाइज है, और लैंग्वेज में आपका प्रोफिशिएंसी देखा जाता है कि ना लैंग्वेज में किस प्रकार से एक्सपर्ट हो। अब देखो सिलेबस मस्टरी कैसे करना है। देखो पहला है माइक्रो टॉपिक ब्रेकडाउन, छोटे-छोटे टॉपिक पे बड़े-बड़े टॉपिक को छोटे-छोटे टॉपिक में ब्रेक डाउन कर दो। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो। अब फंडामेंटल राइट 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशंस, राइट टू रिलीजन, ये सबको अलग-अलग कर दो। या फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि बुद्धिज्म की बात कर रहे हो, ठीक है? बुद्धिज्म का ओरिजिन ऑफ द बुद्धिज्म कैसे हुआ था? बुद्धिज्म का टाइप ऑफ बुद्धिज्म क्या-क्या है? हीनयान क्या है? महायान क्या है? वज्रायन क्या है? फिर बुद्धिज्म डिक्लाइन होने का रीजन क्या था? बुद्धिज्म स्प्रेड होने का रीजन क्या था? बुद्धिज्म में जो त्रिपिटिका का मतलब क्या है? ठीक है? बुद्धिज्म में जो है किस तरह से जैनिज्म से अलग है, किस तरह से हिंदुइज्म से अलग है, ये छोटे-छोटे पॉइंट में डिवाइड कर दो। उसके बाद देखो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशंस, देखो बहुत सारे जीएस का पोर्शन जो है आपके ऑप्शनल के साथ मैच होता है या दूसरे सब्जेक्ट के साथ मैच होता है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की बात करूँ और पॉलिटी की बात करूँ। हिस्ट्री में जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है या पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जैसे कि बहुत सारे जो एक्ट वगैरह हैं, जो ब्रिटिशर के टाइम पे बनाया गया था, चाहे वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हो, चाहे मोंटेगो चैम्प्स रिफॉर्म हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट हो, चाहे साइमन कमीशन हो या कैबिनेट मिशन प्लान हो या इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 हो, वो हिस्ट्री में भी है, पॉलिटी में है, तो ये मैच कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर टॉपिक, ये आपका इकोनॉमी से भी है, करंट अफेयर्स में भी है और आपका ज्योग्राफी में भी है। जैसे कि पॉपुलेशन इकोनॉमी में भी है, करंट अफेयर में भी है और आपका ज्योग्राफी में भी है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसा है जो इंटरलिंक्ड है। उसके साथ आपको फ़ायदा हो जाता है अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल रखते हो, तो आपका 80% सिलेबस आपका जीएस के साथ मैच करता है। या फिर आप हिस्ट्री ऑप्शनल रखते हो, आपका 100% जो है जीएस के साथ मैच करता है। हिस्ट्री जो है 100% जीएस के साथ मैच करता है, क्योंकि हिस्ट्री में देखो जो टॉपिक है ऑप्शनल में, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, फर्स्ट पेपर में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री है, सेकंड पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री है। मतलब यही पेपर आपका मेंस में भी है, तो 100% सिमिलर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसा है। और उसके अलावा ज्योग्राफी की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं एंड पीएसआईआर की बात करूं, ये भी काफी कुछ सिमिलर है। बट जैसे कि ऑप्शनल लाइक सोशियोलॉजी है, जैसे कि ऑप्शनल लाइक फिलोसॉफी है, जैसे कि ऑप्शनल लाइक साइकोलॉजी है, या फिर ऑप्शनल लाइक एंथ्रोपोलॉजी है, या फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो ये सब बेटा आपको थोड़ा सा भी हेल्प नहीं करेगा। प्लीज, ओवरलैप होता नहीं है, तो इसलिए जो आर स्मार्ट अबाउट द प्रिपरेशन, मतलब सोच समझ कर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये ऑप्शनल, चूजिंग द राइट ऑप्शनल बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक ओवरलैप होता है। क्योंकि एक चीज आप पढ़ोगे तो आपको जीएस में भी फायदा होगा और आपको जो है आपके ऑप्शनल में भी फायदा होंगे। एक गोली में दो शिकार जिसको बोलते हैं। और ऑप्शनल इसलिए नहीं रखना है कि आपकी गर्लफ्रेंड ने रख लिया है, ऑप्शनल सोच समझ के रखना है जिसमें मार्क भी हो। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिस्ट्री ऑप्शनल इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल। उसके अलावा ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ज्योग्राफी और पीएसआईआर है, ये चार ऑप्शनल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पीएसआईआर, ये चार ऑप्शनल थोड़ा सा बेटर है। बाकी ऑप्शनल के बारे में सोचने से पहले 10 बार सोचिए, ठीक है? मैं ये हर हर क्राइटेरिया सोच के बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए, करंट अफेयर को इंटरलिंक करना है। हर एक सब्जेक्ट में ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से जो है आप इंटरलिंक जरूर करिए, ठीक है? करंट अफेयर से जितना ज्यादा इंटरलिंक करोगे, उतना ज्यादा जो है आपको जो है मतलब मिलेगा, उतना ज्यादा जो है आपको मार्क्स मिलेगा। तो ऑलवेज करंट अफेयर से इंटरलिंक करिए। उसके साथ जो है आपका प्रोग्रेस जो है चेक करते रहिए। कोई भी जैसे कि मेंटोर है, ठीक है? कोई भी मेंटर से आप जो आंसर राइटिंग इवैल्यूएट करिए, ठीक है? चेक करते रहेंगे। तो ये मेरा नंबर है, आप मुझसे भी सेंड कर सकते हो, अपना जो भी क्वेश्चन लिखते हो आप मुझसे भी सेंड करिए। देखो खुद लिखते हो और खुद आंसर चेक करते हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो अपने हिसाब से बेस्ट हो। आपका कोई सीनियर आपको देखेगा तभी पता चलेगा ना आपका आंसर राइटिंग में कितना दम है। तो ये मेरा नंबर है 8527007432, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे सेंड कर सकते हो। और जैसे कि बाकी सब कोचिंग में 6 दिन 7 दिन के बाद चेक होता है, मैं 24 आवर्स के अंदर, 1 दिन के अंदर मैं चेक करके आपको फीडबैक बता दूँगा। क्या करना है, क्या इम्प्रूवमेंट लाना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन क्या करना है, मैं बता दूँगा, ठीक है? कोई भी सब्जेक्ट में, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या करंट अफेयर्स, कोई भी चीज़ है, मैं मतलब ये सब टॉपिक पढ़ाता हूँ। उसके अलावा पॉवेड और हिस्ट्री का ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ, तो आप कुछ भी लिख कर भेज सकते हो, ठीक है? मैं आंसर दे दे चेक कर लूँगा। उसके साथ आंसर राइटिंग,
देखो आंसर राइटिंग सबसे क्रुशियल, अभी मैंने बताया था आंसर राइटिंग के बारे में कि ये जो मैंने बताया था कि आंसर में पूछे जाते हैं डिस्कस क्या होता है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, एग्जामिन, एनुमरेट। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं यार, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म और जैनिज्म है, सिमिलरिटी पूछा है तो सिमिलरिटी लिखना है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में सिमिलरिटी क्या है। अब डिफरेंशिएट पूछा है तो डिफरेंशिएट लिखना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट और गवर्नर है, सिमिलरिटी पूछा है तो सिमिलरिटी लिखना है, डिफरेंट पूछा है तो डिफरेंट लिखना है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का पावर और गवर्नर के पावर में सिमिलरिटी क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, ये सब क्या है? सिमिलरिटी है। डिफरेंशिएट क्या है कि प्रेसिडेंट को अलग से पावर दिए गए हैं, इमरजेंसी पावर है, मिलिट्री पावर है, ठीक है, ये डिप्लोमेटिक पावर है, ये गवर्नर के पास नहीं है। तो ये जो पूछा गया है वही आंसर देना है बेटा, किसी कोई दूसरा चीज आंसर देना ही नहीं है, ठीक है। तो मेंस का भी जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हाउ टू राइट द परफेक्ट मेन आंसर, उसके बारे में मैंने बताया है। आप कोर्स जाके अवेल कर सकते हो, उसका ज्यादा नहीं है, 2000 फीस है, आप उसमें अवेल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एनीवे एग्जाम कैंपस, ये जो एग्जाम कैंपस ऐप में मिलेगा आपको। एनीवे देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, फर्स्ट है स्ट्रक्चर, क्लियर इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि क्या पूछा है उसके हिसाब से। देन एनहेंस द रीडेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर हेडिंग है, बुलेट पॉइंट है, ये सब बताना पड़ेगा। उसके साथ जितना ज्यादा हो सके डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, मैप्स है, ठीक है, बुलेट पॉइंट है, जितना हो सके उतना दीजिए, बेटर है। उसके साथ साथ सबसे मेन चीज है वर्ड लिमिट चाहिए, ठीक है। ऐसा वर्ड लिमिट में लिखोगे, देखो हमेशा जो है क्वालिटी पे फोकस करिए, क्वांटिटी पे नहीं। क्वालिटी ऑफ आंसर जरूरी है कि जो चाह रहा है वही लिखिए। वही बात कर रहा था प्रेसिडेंट और गवर्नर में, अगर जो पॉइंट नहीं है उसको लिखोगे तो मार्क कटेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। देखो डिस्कस क्या है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, ये सब के बारे में मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो कंटेंट एनरिचमेंट बियॉन्ड द बेसिक्स। आप कोई भी चीजों को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल कंटेस्ट में, एथिकल व्यू पॉइंट के हिसाब से लिखिए। मतलब एक चीजों पे ध्यान मत दीजिए, हर एक चीजों पे फोकस करके लिखिए कि उसका इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या होगा, सोशल क्या होगा, पॉलिटिकल क्या होगा, एथिकल क्या होगा। उसके साथ साथ कोई कोटेशन अगर आपको पता है, चाहे कोई कमिटी, कोई रिपोर्ट के बारे में, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, कोई क्रेडिबिलिटी है, तो उस पर ध्यान दीजिए। अब फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट के बारे में बता रहा हूँ, मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 124 टू 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर करके मैं स्टेटमेंट स्टार्ट करके मैं कुछ लिखता हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे ज्यादा मार्क मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने पार्ट भी मेंशन किया, यहाँ पर मैंने आर्टिकल भी मेंशन कर दिया, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके कमिटी या रिपोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, ये सब क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है, आपको आंसर, क्योंकि आपको पता होता है कि आप तुक्का नहीं मार सकते, सही बताते हो, ठीक है। अब देखो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, कोई भी चीज लिखते हो ना, रियल स्टडी, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूएसए और इंडिया के बीच में रिलेशन है, अभी जो चल रहा है, तारीफ को लेके चल रहा है, आईफोन को लेके चल रहा है, टैक्स को लेके मतलब चल रहा है, जो ट्रेड ट्रेड व्यापार से रिलेटेड जो इश्यू चल रहा है ना। और ये चाह रहे हैं कि जो हमारा फाइटर जेट वगैरह यूएसए का हम लोग खरीदें, बट हमने जो है S-400 ले लिया है। तो ये जो टेंशन चल रहा है, ये रियल एग्जाम्पल पे है। उसके बाद करंट अफेयर्स से टच, कम से कम देखो 12 से 18 मंथ्स करंट अफेयर्स पढ़िए। हालांकि मैंने मैराथन भी बनाया है करंट अफेयर्स का, देखिए उसको, करंट अफेयर्स का पढ़िए, उससे रिलेट करिए करंट अफेयर्स को। फॉर एग्जांपल जैसे कि आरबीआई की बात कर रहे हैं, ठीक है, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। अरे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी तभी समझेंगे ना जब हमें बेसिक पता होगा, रेपो रेट क्या है, रिपोर्ट रेट क्या है, एसएलआर क्या है ना। तो बेसिक पहले क्लियर करिए, उसके बाद करंट अफेयर से इंटरलिंक करिए, ठीक है। उसके बाद देखो टाइम मैनेजमेंट सबसे क्रुशियल होता है। देखो एलोकेट द टाइम, टाइम जो है आप जो है मतलब सही तरीके से डिवाइड करना बहुत जरूरी है टाइम यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से और डिफिकल्टी के हिसाब से, कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना डिफिकल्ट है और क्वेश्चन क्या है, उसके हिसाब से टाइम अलॉट करिए। और और देखो जब भी प्रैक्टिस करोगे अंडर द टाइम कंडीशन, आप अपने घर में अलार्म दीजिए और टाइम, मतलब अगर 1 आवर का है प्रैक्टिस, तो आप उसको 45, 1 आवर का है तो 45 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। 2 आवर का है तो उसको 1.5 घंटा में कंप्लीट करिए कोशिश करने का, ठीक है। उसके बाद जो है स्कैन एंड प्रायोरिटाइज, ठीक है। देखो यूज द फर्स्ट 10 मिनट, ध्यान रखिएगा ये सबसे क्रुशियल है। पहला 10 मिनट टू स्कैन द पेपर एंड प्रायोरिटाइज। देखो पहला 10 मिनट जो है डायरेक्टली आंसर मत लिखिए,
पहले देखिए कि क्वेश्चन क्या आया है, किस तरह से मैं बेहतर कर सकता हूँ, कौन-सा क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट करूँ, ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद जो है रिव्यू एंड रिफाइन, अपने आप को कीप 5-10 मिनट्स फॉर बैकअप तक, ताकि फाइनल टच दे सको, 5-10 मिनट बैकअप में हमेशा रखना है, ठीक है? उसके बाद देखो रिवीजन स्ट्रेटेजी, जितना ज़्यादा नोट बनाओगे, उतना बेहतर रहेगा, उतना प्रिसाइज़ रहेगा और रिवीजन करने के लिए बेहतर होगी, ठीक है? उसके साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हिसाब से भी अपने हिसाब से बनाइए। रिटेंशन टूल की जितना भी माइंड मैप बना सकते हो, निमोनिक बना सकते हो, अलग-अलग तरीका से याद करवा सकते हो, तो आप अपने हिसाब से करिए। बहुत बहुत सारे तरीका है जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये भारत का मैप है मान लीजिए, ठीक है? यहाँ पर जो है महानदी, ये है गोदावरी, ये है कृष्णा और ये है कावेरी। यहाँ पर महानदी, यहाँ पर गोदावरी, यहाँ पर कृष्णा एंड कावेरी। आपने सिंपली याद रख लिया एमजीकेके, ठीक है? एमजीकेके। अब जैसे कि यहाँ पर साबरमती, यहाँ पर माही, यहाँ पर नर्मदा, यहाँ पर ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। एसएमएनटी, ऐसे कुछ भी कहने का मतलब कुछ भी। एमजीकेके यहाँ पर एमजी से आपने याद रख लिया महात्मा गांधी और के फॉर कैटरीना कैफ। तो महात्मा गांधी जी और कैटरीना कैफ इधर है, मतलब महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इस तरीके कुछ भी कर सकते हैं आप फॉर एग्जांपल। उससे क्या होता है ना, आपको परमानेंटली याद रहता है चीजें, ठीक है? अब देखो मल्टीपल रिवीजन इज द मस्ट, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा, ठीक है? उसके साथ जो है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करिए, एग्जाम कंडीशन में प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जो है देखो आंसर इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको फीडबैक मिले, सही से आप उसको इम्प्रूव कर पाओ। और स्ट्रेटेजी को हमेशा जो है, जो वीक एरिया पे उस पे वर्कआउट करिए, ठीक है? उसके साथ साथ जो है रिपीट द प्रोसेस। देखो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा है। क्लियर है? तो ये सब चीजों को ध्यान दीजिए बिफोर द एग्जामिनेशन, ठीक है? हालांकि ये था बिफोर मेंस आपको ध्यान देने वाला चीज। हालांकि हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? उसमें पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, ठीक है? उसके साथ-साथ जो है स्टोरी टेलिंग तरीके से मिलेगा। मैक्सिमम मेमोरी टेक्निक, निमोनिक टेक्निक शेयर करेंगे। सिलेबस कंप्लीट होगा, प्रीलिम्स, मेंस, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट सीरीज होंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, मिनिमम फीस है, मैक्सिमम रिजल्ट भी आएँगे। तो ये सारा चीज़ें जो है आपको अवेलेबल की जाएँगे। देखो पॉवेड और हिस्ट्री का ऑप्शनल भी है। उसके बाद अब की बार यूपीएससी पार है, उसके बाद ओएस मतलब स्टेट पीसीएस का है, एनसीईआरटी है। ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो एडमिशन के लिए। उसके साथ इंडिविजुअल कोर्स भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का, ठीक है? ऑप्शनल भी है। और फाउंडेशन बैच जो 30,000 का है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है, आप उसको फायदा उठा सकते हो। 15,000 में अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे, ठीक है? 85270007 सेम नंबर है जो हर जगह है, ठीक है? कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ये भी बैच है, ये बुक है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। उसके साथ ऑल डील विद द टॉपिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर हर प्रकार का वीडियो यहाँ पर मैं फ्री में आप लोगों को दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे पॉलिटी में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो। उसका फ़ायदा उठाइए। और हर एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसलिए आपको होलिस्टिक अप्रोच में मैं गाइड कर सकता हूँ कि आपकी तैयारी कैसे होगी। अगर एक सब्जेक्ट पढ़ाता तो शायद इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, ठीक है? और कई सारे वीडियोज़ और भी हैं जो मिलियंस में हैं, आप देख सकते हो उसमें, ठीक है? उसके साथ-साथ देखो ये मेंटरशिप का एक कोर्स है। उसको मैंने आपको आपके लिए अभी के लिए फ्री कर दिया है, टोटली फॉर द स्टूडेंट फ्री कर दिया है। आप जो है किसी भी प्रकार का डाउट है, चाहे आंसर राइटिंग लेके, चाहे मेंस प्रैक्टिस को लेके, चाहे प्रीलिम का टेस्ट सीरीज को लेके, चाहे ऑप्शनल क्या लोगे कंफ्यूजन हो, चाहे प्रीलिम और मेन की तैयारी साथ साथ करें या अलग अलग, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, तो ये दिस इज माय नंबर, यू कैन कंटैक्ट मी। और आंसर साथ ही साथ आंसर भी आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो। व्हाट्सएप देखो कभी भी कर सकते हो, 24/7 कभी भी, दिन रात 24 घंटा आप कर सकते हो व्हाट्सएप। कॉलिंग करने का जो टाइम है वो बेटा 1 बजे करिए, 1 पीएम पे करिए। 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में करिए कॉलिंग, मैं फ्री रहता हूँ। 1 से 2 बजे मैं क्लास नहीं लेता, फ्री रहता, और 99% चांस है मैं कॉल पिकअप करूंगा और आंसर दूंगा, ठीक है? और बाकी टाइम पे भी इमरजेंसी है तो कॉल करिए, ऐसा नहीं है कि मत करिए, बट व्हाट्सएप जो है 24/7 कभी भी, रात के 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, कभी भी, मैं जब भी देखूंगा रिप्लाई करूंगा, ठीक है? तो ये है, ध्यान रखिएगा। फॉलोइंग टू मेंटर at the same time is like listening to different song together, you can't enjoy one of them। तो हमेशा कोई मेंटर खराब नहीं होता, लेकिन एक मेंटर को चूज करिए ताकि आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। आपको लगता है कि मैं आपका एलिजिबल हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है?
कॉल करिए। उसके साथ-साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और देखते रहिए, कीप वॉचिंग, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी इन टच, कीप कॉन्टैक्ट। और भी मज़ेदार वीडियो सब आएगा, बने रहना, जुड़े रहना और टेक केयर, हैव अ नाइस डे।